सस्पेंस खत्म हो चुका है। सुबह जो ये खबर आई थी कि कांग्रेस के दिग्गज नेता G23 के मेंबर और साथ में ही एक लंबे समय तक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे गुलाम नबी आज़ाद को लेकर खबर ये आई थी कि गुलाम नबी आज़ाद और आनंद शर्मा जो G23 में दोनों थे, कपिल सिब्बल और बाकी तमाम लीडरों के साथ, उनको लेकर ये अटकलें लग रही थी, ये खबरें आ रही थी कि शायद गुलाम नबी आज़ाद को कांग्रेस राज्यसभा के लिए चुनेगी और गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के एक प्रत्याशी होंगे राज्यसभा चुनावों के लिए। और बात की जा रही थी कि शायद उन्हें मौका राजस्थान से मिलेगा। लेकिन कांग्रेस की जो आज लिस्ट आई है, इस लिस्ट में 10 नाम हैं और इन 10 नामों में ना तो गुलाम नबी आज़ाद हैं, ना ही आनंद शर्मा है, ना ही कोई और कांग्रेस का वो नेता है जो G23 के साथ था। इन नामों को अगर ध्यान से देखा जाए तो साफ तौर पर इन नामों के ऊपर मोहर जो है वो राहुल गांधी की लगी है। हालांकि ये कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी मुकुल वासनिक ने ये आधिकारिक प्रेस रिलीज जो है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की तरफ से जारी की है। इस प्रेस रिलीज में छत्तीसगढ़ से कांग्रेस ने राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन को राज्यसभा के चुनाव में उतारा है। हरियाणा से अजय माकन को उतारा गया है। कर्नाटका से जयराम रमेश को उतारा गया है। मध्य प्रदेश से विवेक तनखा जो सुप्रीम कोर्ट के एक वकील भी हैं और राज्यसभा के कांग्रेस के राज्यसभा के ऑलरेडी मेंबर हैं, उन्हें रिपीट किया गया है। महाराष्ट्र से सियासत में बिल्कुल नए नवेले शायर और एक बेहतरीन लेखक इमरान प्रतापगढ़ी को चुना गया है। इमरान प्रतापगढ़ी माइनॉरिटी मोर्चा जो है कांग्रेस का देखते हैं। राजस्थान से कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला, मुकुल वासनिक और प्रमोद तिवारी, इन 3 को राज्यसभा के लिए चुना गया है। और तमिलनाडु से पी चिदम्बरम, यानी ये कांग्रेस के 10 ऑफिशियल कैंडिडेट्स हैं जिन ऑफिशियल कैंडिडेट्स को राज्यसभा के चुनावों में चुनाव लड़ने के लिए कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। गुलाम नबी आजाद का नाम अभी तक नहीं आया। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये पहली लिस्ट है और इसके बाद संभवतः एक और लिस्ट आने वाली है जिस लिस्ट में शायद गुलाम नबी आजाद का नाम होगा। लेकिन जिस राज्य से गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा के चुनाव लड़ाने की बात करी जा रही थी वो राज्य था राजस्थान। वहां से गुलाम नबी आजाद का नाम नहीं है। दूसरा राज्य जहां संभवतः गुलाम नबी आजाद लड़ सकते थे और जहां काफी गुडविल मानी जाती है गुलाम नबी आजाद की है और राजनीतिक तौर पर भी लोग उनको काफी मानते हैं, वो महाराष्ट्र है जहां से वो पहले भी चुनाव लड़ते आए हैं। महाराष्ट्र से भी गुलाम नबी आजाद को नहीं उतारा गया। तीसरी जगह जहां से गुलाम नबी आजाद चुनकर आ सकते थे वो छत्तीसगढ़ थी, वहां से भी गुलाम नबी आजाद का नाम नहीं है। और उसके अलावा अब एक और पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जो बातचीत चल रही है, हालांकि उसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वहां एक सीट है, उस एक सीट के लिए जो बातचीत चल रही है उसको लेकर भी अटकलें हैं कि शायद दूसरी लिस्ट में गुलाम नबी आजाद का नाम हो। कांग्रेस और उनके अलायंस पार्टनर मैक्सिमम 13 सीटें जीत सकते हैं, वो बात करी जा रही है। और उसके अलावा अन्य कई और राज्यों की सीटें हैं जिन राज्यों की सीटों के ऊपर कांग्रेस चुनाव लड़ने की स्थिति में नहीं है। अब क्या कांग्रेस गुलाम नबी आजाद को किसी और राज्य से राज्यसभा के लिए चुनाव लड़ने के लिए उतारेगी? ऐसा इसकी प्रोबेबिलिटी और पॉसिबिलिटी कांग्रेस के नेता कहते हैं बहुत कम है। अगर कम है तो इसका मतलब क्या है? गुलाम नबी आजाद पिछले दिनों जब जम्मू कश्मीर आए तो उन्होंने जम्मू कश्मीर में एक नई शुरुआत की। वो गुलाम अहमद मीर से जाकर मिले, रमन भल्ला के साथ वो पार्टी हेडक्वार्टर पर नजर आए। गुलाम अहमद मीर जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, रमन भल्ला वर्किंग प्रेसिडेंट यानी कार्यकारिणी अध्यक्ष हैं। इन दोनों के साथ गुलाम नबी आजाद नजर आए। अटकलें ये लगी कि शायद गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर की राजनीति में वापसी करने जा रहे हैं और अब वो जम्मू कश्मीर में बैठेंगे और यहां पर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। लेकिन अंदर खाने ये बात भी चल रही थी कि शायद गुलाम नबी आजाद के साथ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की जो बातचीत हुई है, जिसमें कहा यह जा रहा है कि सोनिया गांधी से ही बातचीत हुई है, उस बातचीत में यही निष्कर्ष निकला होगा कि शायद गुलाम नबी आजाद को राज्यसभा में एकोमोडेट किया जाएगा और गुलाम नबी आजाद को उसके बाद जम्मू कश्मीर की जिम्मेदारी दी जाएगी। इसी के बीच में यह भी कहा जा रहा था कि गुलाम मोहम्मद सरूरी जो हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनाए जाएंगे और अध्यक्ष जाएंगे चिंतन शिविर में। यह चिंतन शिविर 1 और 2 तारीख को पत्नी टॉप में होने जा रहा है। अब क्या इस चिंतन शिविर में कुछ और राजनीतिक हलचल देखने को मिलेगी?
क्या वहां पर वाकई गुलाम मोहम्मद मीर इस्तीफा सौंपेंगे और गुलाम मोहम्मद सरूरी अध्यक्ष बनेंगे? अगर गुलाम मोहम्मद सरूरी अध्यक्ष बनेंगे तो जो आज गुलाम नबी आजाद के साथ हुआ है, क्या इसके बाद भी गुलाम नबी आजाद के जो लॉयलिस्ट हैं वो लॉयलिस्ट उसी मजबूती के साथ और उसी पक्के इरादे के साथ कांग्रेस के साथ चल पाएंगे जिस कांग्रेस ने गुलाम नबी आजाद को अभी तक राज्यसभा के चुनावों के लिए किसी भी प्रदेश से टिकट नहीं दिया है? यह वो बड़ा सवाल है जिस सवाल पर सभी लोगों की निगाहें थी। आज सुबह खबर आई जिसमें कहा गया आनंद शर्मा और गुलाम नबी आजाद जो हैं वो दो बड़े नेता हैं, जिन दो बड़े नेताओं को मौका मिल सकता है। यह भी कहा जा रहा था, जो अटकलें लग रही थी उसमें यह कहा जा रहा था कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जिस अलायंस को लीड कर रहा है झारखंड में, उनके पास एक सीट है झारखंड में। अब कांग्रेस को, क्या कांग्रेस अपने सीनियर एलाई पार्टनर को कन्विंस कर पाएगी कि आप कांग्रेस के कैंडिडेट के लिए यहां पर वोट करें? और अब ये स्पेकुलेशन चल ही रही थी कि झारखंड के नेता फुरकान अंसारी दिल्ली पहुंच गए अपने एमएलए पुत्र के साथ और कुछ एमएलए के साथ, ये पार्टी को जतलाने के लिए कि आपने अपर हाउस का वादा मुझसे किया है। झारखंड के नेता जो है स्टेट इंचार्ज अविनाश पांडे से मिले, उसने कहा कि ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया का एक हिस्सा है और पार्टी हाईकमांड इसके बारे में सोचेगी। उन्होंने कहा कि पार्टी में, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा इसको लेकर सोचेगी। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा के 30 एमएलए, 17 एमएलए कांग्रेस के, क्या ये 47 एमएलए किसी कांग्रेस के कैंडिडेट पर सहमति बना पाएंगे? संभावनाएं बहुत कम है, संभावनाएं बहुत कम है। और जिन नामों को सुबह से डिस्कस किया जा रहा था मीडिया में, उसमें पी चिदम्बरम का नाम था, राजीव शुक्ला, अजय माकन, रणदीप सुरजेवाला, शैलजा कुमारी, प्रवीण चक्रवर्ती, आनंद शर्मा, मुकुल वासनिक। अब इन नामों में से बाकी नाम, जयराम रमेश हो गया, पी चिदम्बरम हो गया, अजय माकन हो गया, रणदीप सिंह सुरजेवाला हो गया, उसके अलावा प्रमोद तिवारी, ये सब लोग जो हैं, इन सभी लोगों को राज्यसभा के लिए चुना गया। लेकिन गुलाम नबी आजाद का नाम इस लिस्ट में नहीं है। इनमें एस्पिरेंट्स कुछ और भी थे, मिलिंद देवरा का नाम भी आ रहा था, पवन खेड़ा का नाम भी आ रहा था, तारिक अनवर का नाम भी आ रहा था। लेकिन अब जो है प्रमोद तिवारी इनमें से चुनाव लड़ेंगे। हरियाणा में भी पूर्व मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी से मिले, उसके बाद लगभग 2-3 बार अभी तक मुलाकात कर चुके हैं। यहां पर भी रणदीप सिंह सुरजेवाला, शैलजा कुमारी और कुलदीप बिश्नोई के बीच में लग रहा था कि कौन एक कैंडिडेट होगा, तो रणदीप सिंह सुरजेवाला लड़ रहे हैं। और राजस्थान में भी इसी तरीके से 108 एमएलए हैं, 2 बीएसपी के लेजिस्लेटर हैं, 13 इंडिपेंडेंट हैं। बीजेपी के पास वहां पर 71 सीट्स हैं और 11 सीट की जरूरत पड़ेगी बीजेपी को राज्यसभा का दूसरा कैंडिडेट जीतने के लिए। तो अब ये सारी चीजें वो हैं जिन सारी चीजों को जब आप एनालाइज करते हैं तो आप इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि कांग्रेस, राहुल गांधी ने जिन नामों के ऊपर मोहर लगाई वही नाम प्रेस रिलीज के द्वारा पब्लिक में आ गए हैं। और जिन नामों पर कांग्रेस के बड़े नेता राहुल गांधी ने मोहर नहीं लगाई, उन नामों में से किसी नाम को कंसिडर नहीं किया गया है, ऐसा लग रहा है। अब इसके बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। वो सारे नेता जो गुलाम नबी आजाद की तरफ टिकटिकी लगाए देख रहे थे कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले में विकल्प कोई नहीं, और आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर आने के बाद जिन लोगों ने आम आदमी पार्टी के शुरुआती दिनों में कि एकदम से यूं लग रहा था कि रोज बड़ी बड़ी ज्वाइनिंग्स हो रही हैं, डीडीसी बीडीसी ज्वाइन कर रहे हैं, फिर अचानक वो सारा सिलसिला थम गया है। उस सिलसिले का थमने का एक बड़ा कारण था गुलाम नबी आजाद का जम्मू कश्मीर आना और यहां की राजनीति में हलचल पैदा करना। वो पुराने कांग्रेसी लॉयलिस्ट जो कांग्रेस में तंग हैं और पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी का दामन थामना चाहते हैं, या कई वो नेता जो आज भी आम आदमी पार्टी की तरफ टिकटिकी लगाए हुए हैं कि कांग्रेस तो विकल्प रहा नहीं, चलिए आम आदमी पार्टी में चले जाते हैं, गुलाम नबी आजाद को एक रे ऑफ होप के तौर पर देख रहे थे कि गुलाम नबी आजाद आएंगे तो उनका कैरिश्मा ऐसा है कि उस कैरिश्मा के कारण हम जम्मू में कम से कम चुनाव लड़ने और मुकाबला करने की स्थिति में आ जाएंगे, ये कांग्रेस के नेता कहते हैं। हालांकि जब आप गुलाम नबी अहमद मीर के खेमे की बात करेंगे, वो तो कहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में टक्कर देंगे। लेकिन सच्चाई क्या है? अब आप अरिस्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करें तो वहां पर गुलाम नबी आजाद, कई कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां पर गुलाम नबी आजाद
लोगों के बीच में जब जाते हैं तो वोटर के साथ आसानी से कनेक्ट कर पाते हैं। हालांकि इस तरह की स्थिति राजौरी, पुंछ या जम्मू, सांबा, कठुआ, रियासी, उधमपुर के जिलों में इस तरह की स्थिति नहीं है। यहां पर गुलाम नबी आजाद आज अगर आते हैं तो जाहिर सी बात है, पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, लोगों के बीच में रहे हैं, तो मुकाबला गुलाम नबी आजाद बना तो सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि कोई बड़ी खतरनाक टक्कर बीजेपी को दे पाएंगे, इसकी संभावनाएं कम है। क्योंकि ज्यादातर क्षेत्रों में जो कांग्रेस के बड़े नेता थे पार्टी छोड़कर बीजेपी में चले गए हैं, और जो बाकी नेता हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि कई नेताओं से जिनसे मेरी बात होती है, वो साफ तौर पर ये कहते हैं कि अगर गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर आते हैं तो वो जो अगर गुलाम नबी आजाद वाली बात है, तो अब ये देखना है कि इस राज्यसभा की झटके के बाद क्या गुलाम नबी आजाद उसी एनर्जी के साथ जम्मू कश्मीर आएंगे जिस एनर्जी के साथ कुछ दिन पहले आए थे, और अगर आते हैं तो किस रूप में आएंगे? क्या सिर्फ कांग्रेस के एक नेता के रूप में कि ठीक है आप वर्किंग कमेटी के मेंबर हैं, फलां कमेटी के मेंबर हैं, क्या उसी दबदबे और उसी ताकत के साथ आएंगे जिस दबदबे और ताकत के साथ गुलाम नबी आजाद एक लंबे समय तक कांग्रेस की सेवा करते रहे हैं? ये सारी वो चीजें हैं जिनको लेकर अब सारी स्थिति जो है, आप यूं समझ लीजिए कंफ्यूज स्टेट में चीजें आ चुकी हैं। चिंतन शिविर में क्या होगा? क्या चिंतन शिविर में वही होगा जो बातें आम जनमानस के बीच में चली गई हैं, जो बातें गुलाम नबी आजाद के खेमे से निकल कर गई कि गुलाम मोहम्मद मीर इस्तीफा देंगे, गुलाम मोहम्मद सरूरी को अध्यक्ष बनाया? क्या यह होगा? और अगर यह होगा तो इसको कैसे देखा जाएगा? गुलाम नबी आजाद का रोल क्या रहेगा जम्मू कश्मीर में? और क्या यह सारी लड़ाई राज्यसभा सीट के लिए थी? गुलाम नबी आजाद का यह कहना कि पार्टी कमजोर है, पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है, क्या यह सारी लड़ाई राज्यसभा के लिए थी या यह लड़ाई कांग्रेस को बचाने के लिए है? अगर यह लड़ाई राज्यसभा तक ही थी तो आज गुलाम नबी आजाद को, आज की लिस्ट में तो गुलाम नबी आजाद नहीं है, कल सुबह कोई सरप्राइज हो सकता है, लेकिन फिलहाल वो लिस्ट में नहीं है। तो क्या इसके बाद इज इट एंड ऑफ द रोड फॉर गुलाम नबी आजाद? और ये एंड ऑफ द रोड का मतलब दिल्ली में, ठीक है? क्या वो जम्मू कश्मीर वापस आएंगे? और अब इतने बड़े नेता होने के बाद क्या वो जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनेंगे? जबकि बिल्कुल बगल वाले राज्य पंजाब में एक नौजवान चेहरे को कांग्रेस ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष बनाया है। क्या उस सूरत में इतना बड़ा कांग्रेस का नेता जम्मू कश्मीर में पार्टी का नेतृत्व करने के लिए एक तैयार होगा? और खासकर वो नेता जो दिल्ली से कांग्रेस जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को लंबे समय तक चलाता रहा है। ये सारे सवाल हैं जिन सवालों पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन फिलहाल के लिए खबर यही कि गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस ने राज्यसभा की आज की लिस्ट में उनका नाम नहीं है, कुछ शायद कोई और लिस्ट आने वाली है। अगर उनका नाम होगा तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे, पर जो सवाल हैं वो आपके सामने हैं। और वो जो नेता गुलाम नबी आजाद के साथ जुड़े हुए हैं, क्या वो गुलाम नबी आजाद के खेमे में ही रहेंगे? क्या गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर में कोई नया दल बनाएंगे अगर उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा जाता? क्या होगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी।